भागवतम चौथा कैंटो 30वां अध्याय द एक्टिविटीज ऑफ प्रचेतास। प्रचेतास अपनी स्तुतियों को करते हुए, और स्तुतियाँ लगभग अंत में आ रही हैं अब। श्लोक संख्या 41। मनु स्वयंभूर भगवान भवश्च ये अन्य तपो ज्ञान विशुद्ध सत्त्वः अदृष्ट पारा अपि यन्महिन्नः स्तुवन्त्यथो त्वात्मससं गृणीम। हे भगवान, तप तथा ज्ञान के कारण सिद्धि प्राप्त बड़े बड़े योगी तथा शुद्ध सत्व में स्थित लोगों के साथ साथ मनु, ब्रह्मा, शिव जैसे महापुरुष भी आपकी महिमा तथा शक्तियों को पूरी तरह नहीं समझ पाते। कौन कौन नहीं समझ पाते? तप और ज्ञान से सिद्धि प्राप्त लोग आपको नहीं समझ पाएंगे। बड़े बड़े योगी, शुद्ध सत्व में स्थित लोग भी, इंक्लूडिंग मनु, ब्रह्मा, शिव भी आपको नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाते। आपकी महिमा और शक्तियों को अंत नहीं लगा पाते। फिर भी वे यथाशक्ति आपकी प्रार्थना करते हैं। तो जानने की आवश्यकता नहीं है भगवान को। वास्तव में क्या करने की आवश्यकता है? प्रार्थना। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बस मुझे प्रणाम करो और मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो। बस ये करने को भगवान ने बोला। मुझे जानने का प्रयास करो, ऐसा नहीं है। इसके आवश्यक, इसलिए ज्ञान कर्मादि अनावर्तम। ज्ञान नहीं है, भक्ति ज्ञान नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति है भगवान की सेवा करना, प्रेममयी सेवा करना। और प्रेममयी सेवा करते करते आप उनको पहचाने। प्रभुपाद की मालिश करते थे लोगों, तो एक एक हड्डी का उन्हें पता चल गया था। प्रभुपाद की यहाँ की हड्डी, यहाँ की हड्डी, सर क्या नहीं, यहाँ पर तिल, यहाँ पर तिल, मालिश करते धूप में रगड़ाई। प्रभुपाद को जानना। उसके बाद तो प्रभुपाद बीच बीच में बोलते होंगे कुछ चर्चा तो हमेशा ही चलती रहती थी ना, कुछ बातचीत चल रही है, तो कौन जानेगा? वो जान गया ना। जो प्रभुपाद की प्रेममयी सेवा कर रहा था, चाहे फिजिकली चाहे उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते करते, वो प्रभुपाद को जान गया कि नहीं। और बाद में उन्होंने लीला अमृत, माई ग्लोरियस स्पिरिचुअल मास्टर, चेजिंग द राइनोज, मेरे प्रभुपाद, प्रभुपाद नेक्टर, न जाने कितनी किताबें लिख डाली। तो उन्होंने प्रभुपाद के ऊपर रिसर्च करी, कोई इंस्टीट्यूट खोला, कोई है प्रभुपाद के ऊपर कोई यूनिवर्सिटी जहाँ प्रभुपाद को आइए जानिए, इतनी किताबें लिख डाली। बताइए, इससे ज़्यादा कौन जानेगा प्रभुपाद को? कैसे जाने? इतना तो मुझे लगता है उनके भाई बहन उनको नहीं जानते थे। कैसे जान गए इतना? क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद की सेवा करी। वाणी सेवा, वपु सेवा, इस तरीके से आप किसी को जान सकते हो। लेकिन अदरवाइज उनके बारे में रिसर्च करके इधर उधर पूछोगे, किसी से इंटरव्यू लोगे, ये करोगे वो करोगे, ये तो करोगे। लेकिन जो साक्षात जिसने उसको देखा है, फील किया है, वो बता सकता है। तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको समझ नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो यथाशक्ति आपकी प्रार्थना जरूर करते हैं। ब्रह्मा, शिव इत्यादि लोग। तो भगवान की प्रार्थना करना, नमस्कार करना, ये करना चाहिए। उसी प्रकार हम इन महापुरुषों से काफ़ी क्षुद्र होते हुए भी अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी अपने बारे में बता रहे हैं, हम भी क्या हैं? हम भी बहुत ही निम्न हैं वास्तव में। तो पिछले श्लोक में उन्होंने बोला था कि हम यही वर मांग रहे हैं। ऑल्दो हमने बहुत तपस्याएं करी, हमने दीर्घ काल तक भोजन ग्रहण नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली हमें भक्तों का संग दीजिए भगवान, ऐसा वो बोलते हैं, और अपनी सेवा दीजिए उस संग में, और हम कुछ नहीं मानते हैं। ये बात हम अपने आप को शुद्र होते हुए, बड़ा निम्न होते हुए, अपने सामर्थ्य के अनुसार ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो मनुष्य क्या कर सकता है? इसलिए कहता है मैन प्रपोजेस, मैन कैन, आप कह लीजिए मैन, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना पूरी करना या ना करना भगवान के हाथ में। अरे ये क्या बात है, क्या फ़ायदा हुआ प्रार्थना करने का? जब भगवान कभी देंगे, कभी रिजेक्ट कर देंगे, तो लाभ क्या हुआ प्रार्थना करने का? लाभ ये हुआ कि एक रिलेशनशिप बना प्रार्थना का। वो रिलेशनशिप तो बना कम से कम। जब एक बच्चा कोई चीज़ मांगता है अपने पिताजी से, तो कई बार पिताजी दे देते हैं, कई बार पिताजी, लेकिन जब जब पिताजी नहीं देते हैं, आपको मालूम, तब तब पिताजी के दिमाग में एक बात बैठ जाती है, इसने कुछ मांगा था, मैंने कुछ दिया नहीं, तो कोई दूसरी चीज़ या कुछ तो उसको पूरी करेंगे ही करेंगे वो, आपको बिना मांगे। उनको समझ में आ जाएगा ये कुछ मांग रहा था जो इसके लिए उचित नहीं था, लेकिन मैं उसको ये छोड़ के ये दूंगा जो और भी बेहतर है, उसके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसा है कि नहीं? आप लोगों ने मना किया कभी? कई लोग तो मना कर ही नहीं पाते, वो तो फिर गड़बड़ हो गई। कई बार बड़ों को मना करना पड़ता है, तो कैसा लगता है मना करते हुए? थोड़ा दुख तो होता है। उसने प्रार्थना करी थी वो,
तो प्रार्थना करने से कैसे कोई व्यक्ति आपका दिल जीत लेता है एकदम से, मांगने से। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं, लेकिन मांगना भी क्या है वो हम पिछले कुछ श्लोकों में चर्चा कर चुके हैं कि प्रचेतास ने क्या मांगा, उन्होंने अपने लिए फिर भी नहीं मांगा कुछ भी। भगवान ने तो बोला था मांगो, तुम क्या मांगते हो। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि उन्हें मालूम था, पहली बात तो ये कि संसारिक कोई वस्तु को मांगना यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि ये तो संसार जो भी मिलेगा वो समाप्त हो जाएगा। तो मांगा जाए तो ऐसी चीज़ मांगा जाए जो इटर्नल हो, इटर्निटी को मांगा जाए, जो कि भगवान के सानिध्य में है। भगवान के साथ रहने में ही सबसे बड़ी आनंद है, क्योंकि भगवान आनंद के भंडार हैं। वो हमेशा, आपने बाल लीलाओं में देख लिया, भगवान की कृष्ण की लीलाएं तो सुनी है आप लोगों ने। हाँ, कभी शांति से रहते हो? उनका हर दिन इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट और नॉट, बताइए, है ना। तो उन्हीं के साथ तो जहाँ वो हैं वहीं सारी घटनाएं हैं, जहाँ वो नहीं है वहाँ डल है। हाँ, वहाँ डल है, वहाँ तमोगुण है। आदमी सो रहा है, वो सोने को ही आनंद मान रहा है। कुछ लोग इसी तरह सोते सोते ब्रह्म ज्योति में जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ सोएंगे जाके। छुट्टी होती है, एग्ज़ाम खत्म होते हैं, अब मैं सवेरे नहीं उठूँगा, 10 बजे उठूँगा, 11 बजे उठूँगा। सोने का ड्रीम है उनको, ड्रीम टू स्लीप। कई लोग मेरे को अभी कह रहे हैं, प्रभु जी वो यात्रा थी, उसके बाद मैंने सुना आप सोए नहीं, आपकी नींद पूरी कैसे होगी? मैंने कहा पूरी क्या होता है, मतलब कोई माइनस प्लस भी है इसमें क्या, कि माइनस में जा रही है, अब उसको करके उसको पूरा कर देना है? ऐसा कभी नहीं होता है। आप 2 दिन तक लगातार सोते रहिए, आप तीसरे दिन फिर सोएंगे। ये ऐसा नहीं है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का हिसाब किताब नहीं है, ये हमारी मेंटल प्रॉब्लम है कि उसको पूरा भी करना है। अगर एक दिन आप अच्छे से सो गए तो वो हो गया पूरा। आप ये नहीं कह सकते लेकिन सोए तो 6-7 घंटे ही ना प्रभु जी, पिछले 6 घंटे का क्या होगा, तो उसके लिए दिन में सोना पड़ेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो एनीवे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने से एक छोटापन और एक रिलेशन बनाते हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी प्रार्थनाएं अपने इन लाभों के लिए नहीं करते, क्योंकि ये लाभ नश्वर हैं। हम उस इटर्नल लाभ के लिए करते हैं जो भगवान के साथ रहने में एक आनंद है हमेशा, उसके लिए, उस सानिध्य के लिए हमें मालूम है कि हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा, गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, तो हम ये प्रार्थना करते हैं। और उस शरण में हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। तो ये प्रार्थना वास्तविक प्रार्थना है, ऐसा इन्होंने बोला। ब्रह्मा, शिव, मनु, परम साधु पुरुष तथा बड़े बड़े ऋषि जिन्होंने अपनी तपस्या और शक्ति के बल पर उच्च स्थान प्राप्त किया, हाँ, वो श्री भगवान के समक्ष ज्ञान में अधूरे हैं। वो भी इस संसार के सभी प्राणियों में ऐसा ही है। कोई मनुष्य किसी वस्तु में विशेषतः ज्ञान में परमेश्वर के समकक्ष नहीं हो सकता। फलतः भगवान के प्रति की गई किसी भी प्रार्थना, कोई भी प्रार्थना पूर्ण नहीं है। परमेश्वर की पूर्ण महिमा को माप पाना असंभव है, क्योंकि वो अनंत है। जो अनंत है उसको नापा कैसे जा सकता है? भगवान भी अपने अनंत अर्थात शेष अवतार के रूप में अपनी महिमा का वर्णन करते रहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। हाँ, ऐसा बता रहे हैं। तो भी प्रत्येक व्यक्ति भक्तिपूर्वक भगवान की प्रार्थना तो कर ही सकता है, भगवान की सेवा तो कर ही सकता है, अपना लिमिटेड कंट्रीब्यूशन तो दे ही सकता है। हाँ, हम सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने हृदयों तथा आत्मा से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, यही हमारी सिद्धि है। लेकिन प्रार्थना करने के लिए भी हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है कि क्या प्रार्थना करी जाए। यही समस्या है संसार में। मम्मी पापा सब ने सिखा दिया, बेटा दीपक कैसे जलाना है, नारियल कैसे फोड़ना है, हाँ, उस पर वो लाल तिलक सिंदूर कैसे लगाना है, उसके बाद क्या करना है, मांग तेरी जो इच्छा है। लेकिन उसकी इच्छा को कोई ट्रेन ही नहीं किया किसी ने। अब वो क्या मांग ले, उसने मांगा कब सारी जायदाद का मालिक मैं बन जाऊँ, बताइए, मतलब कब मेरे माता पिता निकल जाए। और वो उसी को कह रहे हैं तू मांग जाके। तो उसको ट्रेनिंग देने की क्या, उसकी चेतना क्या होनी चाहिए, मांगते हुए क्या मांगना चाहिए, ये ट्रेनिंग किसने दी? तो ये यहाँ पर हमें प्रचेता सिखा रहे हैं कि कैसे भगवान से मांगना चाहिए। भागवत सुखदेव गोस्वामी ने इसकी पुष्टि की है कि जो भगवान के दास अर्थात गुरु के प्रयास से भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, भगवान के दास यानी कि गुरु के प्रयास से भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, वह भले ही निम्न कुल में ही क्यों ना जन्म हुआ हो, वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। वह अपने घर भगवत धाम वापस जाने के योग्य हो जाता है। कौन? जो गुरु के आदेशों पे, उनके इंस्ट्रक्शन पे भगवान का आश्रय लेता है, वो कहाँ जाने के लायक हो जाता है? वो व्यक्ति वास्तव में भगवत धाम जाने के लायक बन जाता है। समझ में? तो ऐसा ही प्रचेतास ने यहाँ पर बताया कि वी आर वेरी ग्रेटफुल टू शिवा, जिन्होंने हमें ये ट्रेनिंग दी
कि आपका आश्रय कैसे लिया जाए। तो उनका आश्रय लेकर आज ये ना मांगते हुए इन्होंने सब कुछ मांग लिया। और इस प्रकार ये बड़ी अच्छी एक प्रार्थना करेंगे जो कि हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।